गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग टिश्यू चैप्टर में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको कैरी कर रहे हैं और उसमें कुछ जो आपके एडिपोज टिश्यू हैं, एरियोलर टिश्यू हैं, ये रह चुके हैं। तो पहले हम टेंडन और लिगामेंट्स को एक बार क्या करेंगे, उनका रिकैप्चुलेट करेंगे और फिर आगे की जो वीडियो है, आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको हम वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स रिकैप्चुलेट। तो बेटा हम लोगों ने टेंडन और लिगामेंट्स पढ़ा था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक्स। टेंडन्स जो होते हैं ये मसल टू बोन को क्या करते हैं, आपके बाइंड करते हैं, और जो आपके लिगामेंट्स होते हैं वो बोन टू बोन बाइंडिंग होती है। तो ये जो है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट आर टेंडन्स एंड व्हाट आर लिगामेंट्स। तो बेटा आप इन दोनों ही टर्म को अच्छे से याद रखिए, और ये ज़्यादातर एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और टेंडन लिगामेंट्स के बीच में ढेर सारे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। अब आज हम लोग को पढ़ना है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। मैंने जब कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि सबसे जो लार्ज वैरायटी है वो, और बॉडी के हर एक पार्ट्स में पाया जाने वाला जो टिश्यू है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू है। तो अभी आपने पिछले 2-3 वीडियो में ढेर सारे कनेक्टिव टिश्यू देखे, अभी भी 2-3 कनेक्टिव टिश्यूज अभी भी रिमेनिंग है, बाकी हैं। उसमें एक कार्टिलेज है और ये भी जो है कनेक्टिव टिश्यू है, और इसका जो मैट्रिक्स है वो क्या है, हार्ड है। मैंने आपको बताया हुआ है कि बेटा जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको डिवाइड करने का जो बेसिस है वो मैट्रिक्स है। तो इस केस में जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा, हार्ड होगा। और ये किससे बना हुआ है, प्रोटीन्स एंड शुगर से बना हुआ है। और ये जो मैट्रिक्स है ना, हार्ड है लेकिन ये स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। और उसका रीज़न क्या है स्मूथनेस प्रोवाइड करने का, कि इसमें जो इसका जो सेल्स हैं दे आर वाइडली स्पेस्ड, उनके बीच में स्पेसेस क्या होती हैं बेटा, ज़्यादा होते हैं। आप देखिए जो बीच में ये कार्टिलेज यहाँ पे जो आपको शो कर रहा फिगर में, ये दो बोन्स के बीच का जो सॉफ्ट पार्ट है वही है। तो इसका अगर फंक्शन की हम बात करें तो ये क्या करता है, स्मूथ करता है बोन्स को जॉइंट्स पर। वो जॉइंट जहाँ दो बोन जुड़ते हैं, मिलते हैं, उसको ये स्मूथ करता है। और आपका कार्टिलेज केवल बोन्स के बीच में ही नहीं बल्कि इट इज ऑल्सो फाउंड इन द नोज। जो पार्ट आप नोज का क्या कर सकते हैं बेटा, मूव कर सकते हैं। सॉफ्ट जो पार्ट होता है, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स, ये जो कुछ और आपके बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे आपका कार्टिलेज पाया जाता है, ये मिलता है, इसकी ऑकरेंस होती है। तो अगर आप फिगर में देखो तो इसमें जो है फिगर में सीधे सीधे बोला है कि रिड्यूस फ्रिक्शन, है ना। तो स्मूथनेस का मतलब क्या हुआ कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो आपको चलने में दिक्कत होगी। एक्ट एज क्यूजन, क्यूजन समझ रहे हैं बेटा आप लोग, गद्दा, है ना। तो उसकी तरह ये शॉक वगैरह एब्जॉर्ब करता है। चोट लगती है, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगी कोई चीज़ तो चोट लगनी, या उस पर जब कोई भी फिजिकली उस पर चोट होगी, स्ट्राइक होगी, तो वो ब्रेक हो सकती है। तो ये क्यूजन का काम करता है। और ये जो वेट है ना उसको क्या करता है, जो और नीचे के बोन्स हैं उन पर क्या करता है बेटा, ट्रांसमिट करता है। इससे जो फ्रैक्चर वगैरह होने के चांसेस हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। दूसरा आपके पास जो टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर टिश्यू है बेटा। और ये भी कनेक्टिव टिश्यू और किसके बीच में पाया जाता है, स्किन और मसल्स के बीच में, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स के भी बीच में पाया जाता है। और बोन मैरो जो है वो भी आपका एरियोलर टिश्यू से ही बना हुआ है। इसके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या करता है, इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है और टिश्यू को क्या करता है, रिपेयर करता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका एरियोलर टिश्यू है ये बाइंडिंग करता है, और ये जो फ्लूइड्स हैं, क्योंकि ये स्किन और मसल्स के बीच में है, तो ये जो फ्लूइड है उसको होल्ड करता है। इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है। फैट स्टोर करना एरियोलर से थोड़ा उतना नहीं करता ये, बट एडिपोज की अपेक्षा कुछ कम है। और इसके अलावा ये जो हमने अभी आप लोगों से बात की कि जो फ्लूइड वगैरह है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो एरियोलर टिश्यू है इसका मेन जो फंक्शन हुआ ये सपोर्ट और बाइंडिंग हुआ, और ये कहाँ पाया जाता है, स्किन और मसल्स के बीच में। अब बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें टेंडन और लिगामेंट्स के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई टिश्यू पूछा जाता है तो एडिपोज टिश्यू पूछा जाता है बेटा। ये जो है ये स्किन के नीचे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं
उनमें पाया जाता है ये। और ये फ्लैट जो ग्लोब्यूल्स हैं इसमें होते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है कि जब फ्लैट ग्लोब्यूल्स होंगे तो बेटा ये फैट स्टोर करेगा, और वो फैट जो स्टोर होता है वो आपको प्रिवेंट करता है फ्रॉम द कोल्ड। तो जो आपके कोल्डर रीजन में जो आपके एनिमल्स हैं उनमें एडिपोज टिश्यू बहुत ज़्यादा होती है, इससे जो मसल्स हैं, फैट मसल्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन दैट कोल्ड रीजन। जहाँ पे टेम्परेचर निगेटिव में होता है वहाँ पे ये जो एडिपोज टिश्यू है ये फैट, इसको आप जो है फैट सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। एडिपोज सेल्स फैट सेल्स हैं, तो ये क्या करते हैं, फैट स्टोर करते हैं, एंड दैट फैट स्टोर हेल्प अस एक्ट एज एन इंसुलेटर फ्रॉम द कोल्ड। यहाँ जो इंसुलेटर लिखा हुआ है बेटा, इसके आगे आप लिख सकते हैं किस चीज से इंसुलेट करता है, किस चीज से प्रिवेंट करता है, फ्रॉम कोल्ड। और इसके अलावा ये शॉक एब्जॉर्बर और फैट रिजर्वायर है। तो फैट रिजर्वायर से क्या मतलब है, आपने सुना होगा कि जो कैमल है वो कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है, तो जो उनमें हम्प होता है कैमल में, उसमें जो है बेटा फूड स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ फैट, और वो जो फैट स्टोर हुआ तो दैट इज बिकॉज ऑफ एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू जो है इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ड्राई रीजन है, जैसे यहाँ पे कैमल वगैरह, तो उनके हम्प के फॉर्म में हो करके उनको एनर्जी लगातार प्रोवाइड करता है, फैट स्टोर कर लेता है, उसके बाद लगातार एनर्जी प्रोवाइड करता है। और कोल्डर रीजन में भी फैट के साथ साथ उनको क्या करता है बेटा, ठंड से भी बचाता है। तो एडिपोज टिश्यू, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू हैं ये सारे पार्ट्स उसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चनर्स हैं जो कि सीधे क्वेश्चंस हैं जो आपको हमने अभी अभी बताया है, उसी से रिलेटेड है। आपको मैंने कहा था कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं टेंडन और लिगामेंट्स के बीच में डिफरेंस, तो इसको जरूर अपनी कॉपी में करिएगा। और अगर आप बुक की हेल्प लीजिए इनके डिफरेंसेस लिखने के लिए, कम से कम 3 से 4 डिफरेंस लिख लीजिए। कार्टिलेज क्या है, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, इन सभी पर हम लोगों ने अभी अभी डिस्कशन किया है। तो एक बार और अगर आप वीडियो देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और कोशिश करिए कि इन क्वेश्चनर्स के जो आंसर्स हो आप खुद दें, सो दैट कि जो आपने कंटेंट, आपकी इनरिचमेंट हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।